हेलो दोस्तों, स्टेप अप ट्री में आपका स्वागत है। यह हमारे टेस्ट सीरीज का 8वां सेट है। आज का हमारा पहला सवाल है, इंटरनेट ब्राउज़र करते समय निम्न में से किस की का उपयोग पूर्ण स्क्रीन दृश्य के लिए किया जाता है। मीन्स कौन सा बटन, की मीन्स बटन, किस की का, तो कौन सा बटन का प्रयोग फुल स्क्रीन व्यू देखने के लिए किया जाता है। F11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट में कुछ भाग को काला करने के लिए संदर्भित करता है। आमतौर पर गोपनीयता जानकारी की सुरक्षा के लिए, ताकि बाद में इसे पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सके, इसे रीडैक्टिंग कहा जाता है। रीडैक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चोल काल के दौरान बृहत बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो बृहत बृहदेश्वर मंदिर तंजावर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु, जहाँ की राजधानी चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि इस मंदिर का निर्माण 1010 AD ईस्वी में हुआ था, जिसे निर्माण कराने वाले थे राजा चोल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जोधपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था। जोधपुर के किले का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा 1460 में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत किस वर्ष करी थी। ये 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन में गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था। राजकुमार शुक्ला पूछा गया क्वेश्चन है ये। कुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था गांधी जी को असहयोग आंदोलन में। यह जो असहयोग आंदोलन है, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन पर आधारित है और ये तीन कठिया प्रणाली पर भी आधारित है। तीन कठिया प्रणाली। ये तीन कठिया प्रणाली क्या है दोस्तों। ये प्रत्येक 1 बीघा ज़मीन पर 1 बीघा अर्थात 20 कट्ठा ज़मीन पर 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अलाई दरवाज़ा गेट किस विश्व धरोहर स्थल में स्थित है। अलाई दरवाज़ा ये कुतुब मीनार में है। सबसे ऊपर वाला मंजिला को अलाई दरवाज़ा कहा जाता है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किस विश्व धरोहर स्थल में इल्तुतमिश का मकबरा शामिल है। इल्तुतमिश का मकबरा कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खजुराहो स्मारक के समूह को किस राजवंश द्वारा समर्पित है। खजुराहो चंदेल द्वारा समर्पित है। याद रखें, चंदेल द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया है और यह MP में है। खजुराहो कहाँ है। MP मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था। तो यह 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 ईस्वी में लिखा गया था। यह कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी, उस वक्त इसे गाया गया था, जिसका समय है 52 सेकंड। याद रखेंगे। और दोस्तों, राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन है, जबकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। ये तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। किसी तत्व के परमाणु संख्या में उनके परमाणु द्रव्यमान का तुलना में मौलिक गुण अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उपरोक्त कथन को कहा।
ये हेनरी मोसले ने कहा। किसी तत्व की परमाणु संख्या में उनके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में मौलिक गुण मीन्स जो तत्व का गुण होता है, जैसे अगर कोई धातु है तो उसका गुण है कि उसे पटकने पर टन झन की आवाज़ होगी, उसमें एक विशेष चमक होती है, ये उनके गुण के अंतर्गत आता है, ऐसा हेनरी मोसले ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु को 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर एक संरचना आप पहले देख लें, ये हमारा ग्रेफाइट का संरचना है, जहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये दूसरे ग्रेफाइट से ऐड होता है, जो कि इस तरह से संरचना बनाया जाता है। फिर ये एक तीसरे से ऐड होता है और इस तरह से संरचना बनाया जाता है। तो हम देख सकते हैं, यदि हम एक पर विचार करें तो 1 2 3 4 5 6 षष्ठभुज और एक कार्बन परमाणु है जो 3 बॉन्ड बना रहे हैं। इसके आधार पर हमारा आंसर देखेंगे, समान तल में षष्ठकोणीय व्यू हेक्सागोनल एरिया रचना के लिए, तो हमारा संरचना से यह मिलता जुलता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक पतली सोने के परत द्वारा अल्फा कणों का बिखराव किसके उपस्थिति को दर्शाता है? तो यह परमाणु के केंद्र के धनात्मक आवेशित नाभिक को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किससे उत्सर्जित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 प्लस H2O मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, प्लस ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इसमें जल के कारण ही ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है। यहाँ पर देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किससे उत्सर्जित होता है? जल से। क्योंकि दोस्तों जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है और O से ही ऑक्सीजन मिलेगा। सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। दिए गए कथन में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर है? तो सभी जीव कोशिका से बने हुए हैं, ये कोशिका सिद्धांत से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ सामान्य माध्यम जिसमें ध्वनि तरंगों की गति मापा जाता है, उल्लेखित इसे देखेंगे कि ध्वनि की जो चाल है वो सबसे ज़्यादा स्टील में होती है, उसके बाद यह तांबा में होता है, फिर पानी में होता है और फिर वायु में होता है। मीन्स जो वस्तु जितना सघन होगा, जितना घना होगा, उसमें ध्वनि की चाल उतना अधिक होगी। तो सबसे ज़्यादा घना स्टील है, फिर तांबा है, फिर पानी है और फिर वायु है। 2 3 4 1 ऑप्शन में देखेंगे, दो इसमें देखें पीछे से 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक आयताकार ग्लास स्लैब से गुजरती हवा से आने वाली प्रकाश की किरणें का मार्ग चित्र ABCD के रूप में दिखाया गया है, जो 4 छात्रों द्वारा देखा जाता है। इसमें कौन सा सही है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है? सघन का मतलब होता है घना, सघन मतलब घना, और विरल मतलब जो घना ना हो। जैसे अगर इसे हम शीशा मानते हैं तो ये हवा हो सकता है, अगर यह पानी है फिर भी ये हवा हो सकता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो अगर ये विरल माध्यम है मीन्स हवा है और ये सघन माध्यम है, मान लीजिए ये शीशा है, तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये सीधा ना जाकर ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर
सघन हमारा ऊपर हो और विरल नीचे हो, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो यह उल्टा जब हो रहा है, सघन से विरल में जा रहा है, जबकि उस वक्त विरल से सघन में जा रहा था। तो इसमें क्या होता है कि अभिलंब की ओर भी नहीं मुड़ती है या उससे दूर चली जाती है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गया है तो आप ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान दें कि ऊपर हवा है और नीचे शीशा है। तो जब हवा से शीशा में आ रही है तो ये अभिलंब की ओर, ये सीधा ना जाकर ये नीचे की ओर मुड़ गई है। फिर यहाँ पर देखें, ये सघन से विरल की ओर जा रही है, सघन है और ये विरल है, तो ये अभिलंब से दूर जा रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक ब्लॉक बनाने के लिए जब दो बर्फ ब्लॉक को एक साथ दबाया जाता है तो वे दोनों क्यों जुड़ जाते हैं? तो दोस्तों, बर्फ का गलनांक बिंदु दबाव वृद्धि के साथ कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब होगा। मान लिया जाए ये एक बर्फ है, ये दूसरा बर्फ है, लेकिन जब इसे दबाया जाता है तो यहाँ का गलनांक बिंदु क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण ये अवस्था थोड़ा पिघल जाती है और उसके बाद दबाने के पश्चात यह जम जाता है और दोनों बर्फ एक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। साम्य अवस्था में कोई वस्तु गतिशील नहीं होती। इस क्वेश्चन को ध्यान दें। साम्य अवस्था में कोई वस्तु गतिशील नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। साम्य अवस्था में समान अवस्था में, एक ही अवस्था में अगर कोई होगी तो वो गतिशील नहीं होगी, अगर होगी तो भी वो स्थिर दिखाई देगी। साम्य अवस्था में कोई वस्तु गतिशील नहीं होती है, बिल्कुल सही है। एक वस्तु की गति हमेशा संरक्षित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। यदि कोई वस्तु गति कर रहा है तो हमेशा गति ही करते रहेगा जब तक उसे रोका ना जाए। एक वस्तु की गति हमेशा संरक्षित होती है। तीसरा पढ़ेंगे, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा हमेशा संरक्षित होती है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। मान लिया जाए कि ये घंटी है और घंटी लटका हुआ है, यदि हमें अपने ताकत से इसे फोर्स लगाएं तो यह कुछ पल के लिए आगे और पीछे होगा। पर मान लिया जाए कि ये बहुत बड़ा और बहुत भारी गोला है और इसे हम किसी चीज़ से टक्कर मारें तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये गति करे ही, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा संरक्षित ही रहेगी। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका सही जवाब होगा। 1 और 2 ये ऑप्शन नंबर सी में है, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? ये 1929 में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता था? ये चंपारण को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और चंपारण आंदोलन आपको पता होना चाहिए, ये 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंद्रधनुष बारिश के बाद देखा जाता है, यह पानी के गिरते अणुओं के कारण होता है जो खाली जगह के रूप में कार्य करता है। तो इंद्रधनुष जैसा हम लोग जानते हैं इसमें 7 रंगों का मेल होता है, और हम ये भी जानते हैं यदि कोई प्रकाश की किरण यदि प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब है कि यह बूंदें प्रिज्म की भांति काम करेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। एक साधारण माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस होता है? दोस्तों, हम जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में हम ऊपर से देखते हैं नीचे की ओर, जो कि डिस्टेंस भी काफ़ी कम होता है। आपको ये भी बता दें कि यदि लेंस पतला होगा तो इसकी फोकस दूरी काफ़ी लंबी होगी, लेकिन यदि लेंस मोटा होता है इसका फोकस दूरी काफ़ी कम होती है। तो इससे आप ये भी याद रखें, पतले लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है, मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है।
यहाँ पर देखें, चूँकि ये काफ़ी कम डिस्टेंस में है अतः लेंस मोटा होना चाहिए और ये उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा, लघु फोकस वाला उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर का जो कार्य करने का जो सिद्धांत है वो फैराडे के प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर भी दो प्रकार के होते हैं। एक अगर वोल्टेज कम हो उसे ज़्यादा करता है, एक वोल्टेज ज़्यादा हो उसे कम करता है। यदि लो वोल्टेज को अगर हाई करता हो उसे स्टेप अप कहा जाता है, स्टेप अप, जो कि हमारे चैनल का भी नाम है। और अगर हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है इसे स्टेप डाउन कहा जाता है, स्टेप डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पिन ड्रायर में गीले कपड़े को किस प्रक्रिया द्वारा सुखाया जाता है? तो वॉशिंग मशीन में खासकर इसका यूज किया जाता है, जिस पे अपकेंद्रीय बल मीन्स ऊपर की ओर लगने वाला बल जो कि वॉशिंग मशीन में यूज किया जाता है, ये कपड़ों को घुमाकर सुखाने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहली बार प्रकाश का वेग किसने मापा था? ये रोमर ने मापा था, रोमर, इसे याद रखें। पहली बार प्रकाश का वेग किसने नापा था? रोमर ने नापा था। एक ऑप्टिकल नियमित समतल सतह प्रकाश की बीम को किस रूप में प्रतिबिंबित करती है? एक ऑप्टिकल नियमित समतल सतह प्रकाश के बीम को किस रूप में प्रतिबिंबित करती है? यह एक दिशा में समानांतर बीम के रूप में प्रतिबिंबित करती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह यंत्र जो एसी को डीसी में बदलता है। देखिए दोस्तों, एसी का जो सिंबल होता है ये ऐसे होता है, अल्टरनेट करंट कहा जाता है। इसमें करंट एक बार ऊपर जाता है, फिर दूसरे बार नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ये डीसी करंट जो कि लगातार चलते रहता है। यह रेक्टिफायर के कारण ही संभव हो पाता है एसी को डीसी में बदलना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अतिचालक वह कंडक्टर है जिसका खाली जगह शून्य है। अतिचालक मीन्स चालक अच्छा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन चलने की दिशा में कोई रुकावट नहीं, कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं हो रही है, तभी इसका नाम अतिचालक है। सी शून्य होगा। प्रतिरोध जिसका शून्य होता है वो अच्छा चालक होता है, जैसे चांदी। इसे काफ़ी अच्छा विद्युत का सुचालक धातु माना जाता है। काफ़ी महंगा होता है, इसलिए इसका यूज महंगे वस्तुओं में किया जाता है। और हमें तांबा जिसका सिंबल Cu हुआ करता है, और यह भी विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है, इसलिए हम लोग निम्न कॉस्ट के कारण इसको यूज ज़्यादातर करते हैं। दोस्तों, ये हमारे 30 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज़ है वो समाप्त हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ये मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें नए नए वीडियो और भी अधिक से अधिक क्वेश्चन लाने में मदद करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।